अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 7.3। 7.3 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग प्रोटेक्टर या फ्री हैंड आपने यूज़ करते हुए इन एंगल्स को आपने लोकेट करना है। फिर आपने आल्सो फाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल को टर्मिनल, हमने इनके को टर्मिनल एंगल्स भी फाइंड करने हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 170 डिग्री का एंगल हमने लोकेट करना है। आपको एंगल लोकेट करना आप ऑलरेडी सीख चुके हुए हैं। हमारे पास ये पॉजिटिव साइड का एंगल है, तो ये हमारा ये 170 का यहाँ पे एंगल लोकेट हो जाएगा, ठीक है, प्लस का। अब देखें इसके पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल्स क्या होंगे। पहले आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जो को टर्मिनल एंगल्स होते हैं वो होते हैं जिनकी इनिशियल और टर्मिनल जो साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। अब 170 का हमने पॉजिटिव को टर्मिनल निकालना है, तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल वो आएगा जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये 360 का एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद जब यहाँ पे मूव कर कर आऊँगी दोबारा इसी साइड पर, तो हमारा जो एंगल बनेगा वो 530 का बनेगा, मतलब 60 + 170, तो वो हो जाएगा 530। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव को टर्मिनल देखूँ तो नेगेटिव एंगल आपको पता है वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो वो नीचे से अगर मैं ये 170 तक जाऊँगी तो ये हमारे पास बन जाएगा -190। मतलब आप अगर आपको इस तरह ना लोकेट करना आ रहा हो तो आप 360 में से 170 को माइनस भी कर दें तो आपके पास आ जाएगा नेगेटिव एंगल, और आपको पता है नेगेटिव एंगल के साथ माइनस लगाना है क्योंकि वो नेगेटिव साइड से आएगा यहाँ पे 190 -190 इसका नेगेटिव का टर्मिनल हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 780 डिग्री। 780 डिग्री में आप देखें कि हमारे पास 2 सर्कल्स कंप्लीट होते हैं। हमारे पास 360 + 360 हमारे पास 2 सर्कल्स 720 पे होते हैं, ठीक है। 720 पे हमने यहाँ से अपने स्टार्ट किया एंगल, तो ये हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो गया, फिर हमने ये दूसरा सर्कल कंप्लीट कर दिया, बाकी हमारा बचा क्योंकि ये 780 का एंगल था, हमारे पास 2 सर्कल्स जो हैं वो 720 पे कंप्लीट हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग बचा वो 30 बचा, और 30 का हमने एंगल आगे लोकेट कर दिया 30 तक, तो ये टोटल हमारा जो एंगल है वो कितने का बन गया 780 का। तो अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल्स हमारे पास क्या होंगे। पॉजिटिव को टर्मिनल हमारे पास होंगे क्योंकि इसमें 2 सर्कल्स कंप्लीट किए प्लस 60, तो जो 60 वाला है एंगल वो, क्योंकि अगर मैं 60 के एंगल भी ड्रॉ करूंगी उसकी इनिशियल साइड भी ये होगी और टर्मिनल साइड भी ये होगी, तो इसका को टर्मिनल पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल इसका होगा 60। और नेगेटिव की हम बात करें तो आप देखिए नेगेटिव अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो यहाँ तक जब मैं जाऊँगी तो वो मेरे पास आ जाएगा, जो एंगल आएगा वो आएगा 300 -300। अगर आपको यहाँ ऐसे ना समझ लगे तो आप 360 में से ये वाला जो 60 है ये सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो बाकी जो आपका बचेगा वो आपका नेगेटिव एंगल होगा। हमारे पास थर्ड पार्ट है -100। अब जो माइनस के एंगल है वो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हुए हैं कि वो हमारे क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ 0 है, -90 है, -180 है, -270 है हमारे पास, और यहाँ है -360। हमने -100 को लोकेट करना है, तो जाहिर है वो 90 से थोड़ा सा आगे आएगा, और ये मैंने ये फ्री हैंड लोकेट किए हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे -100 का एंगल, ठीक है। अब हम इसके पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल को देखें तो बाकी जो रिमेनिंग बचता है वो हमारे पास पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होता है। अब 360 में से अगर मैं 100 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास 260 बचेगा, वो मेरा पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा। और अगर मैं इसके नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव एक में राउंड लेकर एक कंप्लीट करने के बाद सर्कल में यहाँ पे दोबारा आती हूँ तो वो मेरा बन जाता है एक नेगेटिव को टर्मिनल। उसके लिए मुझे -360 करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का एंगल एक में 360 का मूव किया, तो -360 -100 में मेरे पास टोटल आ जाएगा 460। मतलब मैं यहाँ से अगर दोबारा स्टार्ट करूँ एंगल तो वो 460 का होगा, जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, 4 पार्ट है हमारे पास -500। ये भी माइनस का एंगल है, तो जाहिर है ये भी हम कैसे लोकेट करेंगे। इसके भी क्वाड्रेंट एंगल क्या आएंगे, 0 -90 -180 -270 एंड -360। अब यहाँ पे भी आप देखें कि हमारे पास एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है क्योंकि 500 में अगर हम 500 है उसमें से अगर मैं माइनस कर देती हूँ एक सर्कल कंप्लीट करके तो हमारे पास बाकी रह जाता है 140 डिग्री। तो मैंने ये एक सर्कल नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज मूव करेगा, यहाँ तक हमारा एक एंगल आ गया, बाकी मैंने 140 जो है वो लोकेट कर दिया। अब इसमें देखें जो पॉजिटिव को टर्मिनल, जो रिमेनिंग हमारा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक रह गया वो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव को टर्मिनल। वो फाइंड करने के लिए आप 360 में से 140 को माइनस करते हैं।
और उसके लिए नेगेटिव को टर्मिनल को आप देखें कि नेगेटिव को टर्मिनल आपको जो आपका रिमेनिंग एंगल बचा हुआ है, जो आप जैसे कि आप सिर्फ 140 का आप एंगल ड्रॉ करेंगे तो उसकी भी इनिशियल और टर्मिनल साइड यही होगी। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने इस एंगल को हमने पहले तो लोकेट करेंगे, लोकेट करके हम बताएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट के बिटवीन ये लाई कर रहा है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, बस डिफरेंस ये है कि ये हमारे पास डिग्री फॉर्म में है और ये रेडियन फॉर्म में है। पहले हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास जो उन्होंने एंगल हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेकंड का, हमने थर्ड पार्ट करना है जिसमें बस उन्होंने हमें एंगल दिया हुआ है 572 में। आप देखें कि एक सर्कल कंप्लीट होता है, मैंने एक सर्कल, ये पॉजिटिव एंगल है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो ये एक सर्कल मैंने कंप्लीट कर दिया, फिर ये सेकंड मैंने ये लोकेट कर दिया जो रिमेनिंग रह गया। अब लोकेट करने के बाद मैं इसको ये तो नहीं कह सकती कि ये 180 और 270 के बिटवीन लाई कर रहा है, क्योंकि ये तो 572 है, ये तो ग्रेटर हो जाएगा इन दोनों से। तो इसके लिए आपने अगर आपको ये तो पता है कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, यहाँ पे 360 में अगर मैं 90 ऐड करूँ तो मेरे पास बन जाएगा 450 में 90 ऐड करूँगी तो मेरे पास 540 में मैं 90 ऐड करूँगी तो 630 में 90 ऐड करूँगी तो 720 आ जाएगा। तो इट्स मीन कि किसके बिटवीन एंगल लाई कर रहा है, ये जो एंगल हमारा 572 है वो लाई कर रहा है 540 एंड 630 के बिटवीन। अब इसका नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखें कि ये हमारे पास है -330 का एंगल है, -330 का एंगल है तो मैंने यहाँ से लोकेट कर दिया, ये -330 का एंगल लोकेट हो गया। उसके बाद आप देखें कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट के बिटवीन लाई कर रहा है, ये कह रहा है -270 से -360 के बिटवीन। लेकिन हम अगर पॉजिटिव के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 90 होता है। हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये 0 और 90 के बिटवीन लाई कर रहा है, पॉजिटिव 0 और 90 के बिटवीन लाई कर रहा है। और हम अगर नेगेटिव के अकॉर्डिंग बताएं तो हम कहेंगे कि ये -270 एंड -360 के बिटवीन लाई कर रहा है। हमारे पास ये थर्ड पार्ट देखें, थर्ड का हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है पाई बाय थ्री हमें इस तरह नहीं समझ आ रहा है कि ये कौन सा एंगल है, तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। डिग्री में कन्वर्ट करने का मेथड आप लोगों को पता है कि 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा। हम यहाँ पे तो 60 का एंगल लोकेट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जब हमने क्वाड्रेंट एंगल शो करने हैं तो हमने इनको पाई की फॉर्म में, मतलब रेडियन की फॉर्म में उनको शो करना है। जैसे 90 आपको पता है कि पाई/2 होता है, 180 पाई होता है, 273 पाई/2 होता है एंड 362 पाई होता है। तो यहाँ पे मैंने शो 60 का एंगल करके पाई/3 लिख दिया। और ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट के बिटवीन लाई कर रहा है, ये 0 से पाई/2 के बिटवीन लाई कर रहा है। इसी तरह मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। उसमें आप देखें कि हमारे पास इसको अगर हम कन्वर्ट करें 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे पास आ जाएगा 135। तो 135 को हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया, लेकिन हमने शो उसका रेडियन फॉर्म ही इसकी करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद देखें कि ये हमारे किस क्वाड्रेंट एंगल्स के बिटवीन लाई कर रहा है, ये पाई/2 और पाई के बिटवीन लाई कर रहा है, तो वो हमने मेंशन कर दिया। ये आपको, ये स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी ये पता है कि हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, इसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। थर्ड में हमारे पास टेन और टेन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, इसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। मतलब हमने अगर इनको याद भी करना हो तो हम करेंगे ऐड शुगर टू कॉफ़ी, जो ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि आपने बताना है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब देखो साइन थीटा उन्होंने कहा इज ग्रेटर देन 0, इट्स मीन ये पॉजिटिव है, और टेन जो थीटा है वो लेस देन 0, इट्स मीन वो नेगेटिव है। अब जो साइन पॉजिटिव है ना, वो पॉजिटिव या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा। अगर फर्स्ट में होगा तो फर्स्ट में टेन भी पॉजिटिव होगा, जबकि टेन हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव। इट्स मीन ये फर्स्ट में लाई नहीं कर रही, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। सेम एज इट इज हमने इसके आगे सेकंड लिख दिया। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए, उन्होंने कहा है कि जो कोस है वो लेस देन 0 है, साइन भी लेस देन 0, मतलब दोनों ही नेगेटिव हैं। दोनों नेगेटिव तब होंगे जब इनका थर्ड वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा। तो वो थर्ड वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब 10 पॉजिटिव होगा, और 10 पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। इट्स मीन ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। इसी तरह ये आपने बाकी खुद पार्ट करने और आपको ये समझ आ जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल के साथ माइनस का साइन आ जाए तो कोस और सीकेंड में प्लस हो जाता है, बाकी सबका स्टार्ट में आ जाता है। जैसे कि ये कोस है -150 है तो ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा, टेन के साथ है तो वो शुरू में आ जाएगा, सीकेंड के साथ है वो भी प्लस में चेंज हो जाएगा,
साइन के साथ अगर है तो वो भी स्टार्ट में आ जाएगा, कॉट के साथ है वो भी स्टार्ट में आ जाएगा, और सीकेंड के साथ है वो भी स्टार्ट में आ जाएगा। हमारे ये 5 क्वेश्चंस थे, आप लोग इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अपने बुक पे करने हैं और 1 2 3 अपने अपनी नोटबुक्स पे करने हैं। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।